आयुर्वेद के औषधीय द्रव्यों की खेती करना इसलिए आवश्यक है कि इसका मूल्य जो है काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद की औषधियों का एक्सपोर्ट बाहर भी हो रहा है हमारे देश से, और एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए ओपन हो जाएगा। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, बेरा बेरा में अच्छा गोड बात ला लेकर के आप मन के बीच में हमन आवत रहीथन कि खेती किसानी कैसे ढंग के करना चाहिए, कौन पौधा कब लगाना चाहिए, कौन फसल कब लगाना चाहिए, कौन से जलवायु में लगाना चाहिए, ये जम्मो बात के जानकारी आप ला देवत रहीथन। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है केला के वैज्ञानिक खेती। किसान भाई हो, पहली का हुए छत्तीसगढ़ में केला होबे नहीं करत रही से। पहली भूसावली केला के नाम से प्रसिद्ध, यानी भूसावल से केला आवे छत्तीसगढ़ में। लेकिन आज हमारे किसान भाई मन हा केला के खेती ला करके बढ़िया आमदनी कमावत है। किसान भाई हो, आपो मन हा केला के खेती ला कराओ। काबर केला जो है औषधि गुण से भरपूर रहते, और केला के मांग हा 12 महीना बाजार में बने रहते। तीजा हो, त्यौहार हो, मेला हो, मड़ाई हो, पूजा हो, हर वक्त यानी फल केला के फल के उपयोग होते रहते। पूजा में चढ़ाए के काम हो, चाहे तिहार बार होए, चाहे उपवास हो, हर वक्त केला के मांग है बाजार में बने रही थे। तो किसान भाई हो, केला के खेती ला कैसे ढंग के करना चाहिए, आओ एक बारे में जानथन। केला एक उष्ण जलवायु का पौधा है। गर्मतर और अधिक वर्षा वाली जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। ऐसे जगहों पर जहां ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती हैं और शीत ऋतु में पाला पड़ता हो, उन जगहों पर केले की खेती नहीं ली जा सकती। लेकिन हमारे राज्य का वातावरण ऐसा है कि केले की खेती को किसी प्रकार का बाधा नहीं है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी और अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मृदा जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, केले के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो मुख्य रूप से यह अपना धान का उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन विगत कई दशकों से हमारे यहाँ खेती में डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण का प्रारंभ हो चुका है, और हमारे किसान भाई फलदार पौधे और सब्जियों का भी खेती करते रहे हैं, और इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। और फलदार पौधों में अगर मैं बात करूं तो केले की जो उत्पादन का क्षेत्रफल है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि हमारा जो ये फसल है ये अच्छा लाभ देता है, और एक बार हम अगर इसको लगा दें तो हम इसको लगातार 3 साल तक की इसकी उत्पादकता ले सकते हैं। तो हमें इससे एक तो ये होता है कि हमको जो मज़दूरों की आवश्यकता होती है उसकी भी जो आवश्यकता है इसमें कम है। एक बार हम लगा दें उसके बाद फिर हमको केवल इसका प्रबंधन ही केवल करना पड़ता है, और इसके हिसाब से हम कहें तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा इसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उत्पादन हमको जो मिलता है वो धान की तुलना में इससे 2 से 3 गुना, कम से कम 2 से 3 गुना मिलता है, और अगर प्रबंधन हमारा बहुत उत्तम रहे तो 6 गुना तक के इससे लाभ की प्राप्ति होती है। किसान भाई हो, केला के खेती के हम जब बात करत हन तो जल प्रबंधन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते। और आप मन अगर ड्रिप इरिगेशन से करत हो तो बूंद बूंद पानी का अपन उपयोग करत हो, बल्कि बूंद बूंद पानी का उपयोग करे से खरपतवार नहीं हो, सीधा पानी है पौधा में जाते, पौधा के बढ़वार होते। किसान भाई हो, जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होते, लेकिन केला के पौधा ला कतका दूरी में लगाना चाहिए, और दूरी में लगाए के बाद कब कब का कैसे बात के ख्याल करना चाहिए, आओ एक बारे में हम जानकारी लेते हैं। केले की फसल में सिंचाई की टपक पद्धति ज्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि इस पद्धति से जमीन तर बनी रहती है और जल की अपव्ययता पर भी अंकुश लगाई जा सकती है। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा ना हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर कर देना चाहिए। केले की पैदावार ज़्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए।
जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। केला का पौधा को पानी की अच्छी आवश्यकता होती है, और अगर हम गर्मी के दिन में लगाए हों तो हमें तो करीब करीब 20 से 25 लीटर प्रति पौधे की दर पे पानी की आवश्यकता होता है। और अगर हम मल्चिंग करेंगे तो यही मात्रा करीब 15 से 20 लीटर के आसपास में हो जाता है। मल्चिंग के लिए हम सामान्य तौर पर पॉलीथीन के फिल्म का उपयोग करते हैं, पॉलीथीन सीट का, लेकिन जो हमारी स्थानीय उपलब्ध चीज़ें हैं उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे धान का पैरा है या गेहूं का भूसी है, या हमारे जो खरपतवार सूख चुके हैं उनको भी हम इसके मल्चिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये होता है कि हमारे पौधे को जो जल की आवश्यकता है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा चले जाता है, तो पानी की लगातार हमको उपलब्धता कम हो जाती है। उस परिस्थिति में हमको ये करना पड़ता है कि हम ड्रिप सिंचाई से करें अगर सिंचाई, तो सबसे अच्छा होता है। और मैं तो किसानों को सलाह दूंगा, क्योंकि ये 3 साल तक के लगातार चलना है, और हमारे शासन की बहुत सारी योजनाओं के तहत ये ड्रिप और की सुविधाएं हमको उपलब्ध है। तो कृषि विभाग या उद्यान विभाग की योजनाओं में ये सब शामिल है, तो उसका उपयोग करते हुए हम लोग अपने खेतों में ड्रिप लगा सकते हैं। और ड्रिप जब लगाते हैं तो पुनः जल की मांग कम हो जाती है। जो मैं 25 लीटर की बात कर रहा हूँ, वो 12 से 13 लीटर प्रति पौधा हम गर्मी के दिन में दें, वो एक पौधे के लिए बहुत पर्याप्त होता है। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई के माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले के शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए, क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले के जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, क्योंकि केले की जड़ें भूमि में ज़्यादा गहरी नहीं होती। इस कारण इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ना आवश्यक होता है। केले की खेती में खेतों में मांदा का बनाया जाना केले की उपज बढ़ाने में सहायता देने वाला साबित होता है। मांदा बनाए जाने के कई फायदे हैं, जैसे सिंचाई व्यवस्था में सुधार आता है, जल की खपत कम होती है, पौधे से पौधे की दूरी व्यवस्थित बनी रहती है, जड़ों को गहरे जाने में सुविधा प्राप्त होती है, खाद और उर्वरकों का अपव्यय नहीं होता है, और किसान बंधुओं को अपने प्रक्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता मिल जाता है। केले की जो मिट्टी की विशेषता है उसके बारे में बताऊं, अगर लगाने की बात हम लोग जब करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी केले के लिए जो मिट्टी है वो कैसा हो। तो हम अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ की सभी प्रकार की मिट्टी में इसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अन्य प्रदेशों में मिट्टी में लवणता की समस्या है या क्षारीयता की समस्या है, लेकिन हमारी मिट्टियों में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सामान्य तौर पे हमारे यहाँ की मिट्टी में जो विद्युत चालकता होती है, जिसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं, वो 1 से 2 डेसी सेंटीमीटर प्रति मीटर में होती है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ 8 से 12% मैक्सिमम होता है, वो भी कछारी जो मिट्टी जहाँ है वहाँ, तो इसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो इस कारण से क्या है, इसकी खेती बहुत सफलतापूर्वक यहाँ हो रही है। और जहाँ तक जो हम पोषक तत्व डालते हैं तो उसमें जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों का विनिमय होता है, उसको धनायन विनिमय क्षमता से उसका हम विश्लेषण करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ उचित है, 10 से 12 मिलीलीटर के आसपास है। और पीएच मात्रा जो हमारे खेतों की ज़मीन की जो है वो थोड़ी सी एसिडिक है, कहीं कहीं थोड़ी सी क्षारीय है, लेकिन 5.5 से 7.5 के बीच अगर पीएच मान हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल कर देना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। केले का रोपण का समय मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करता है। पौधे का चयन भी
फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एक सबल कारक होता है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता के निरोगी पौधों का चयन किया जाना चाहिए और पौधे के चयन के समय प्रक्षेत्र की भूमि और वातावरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब हम लगाने के बाद निश्चय कर लेते हैं तो लगाने की दूरी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केले में कारक है जो कि हमारी उपज को प्रभावित करता है। और जब हम केले को किसी और ही फसल के साथ लगाते हैं तो हम उसकी पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी है उसको थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। और छत्तीसगढ़ में किसान लोगों ने कई तरीके से रोपण की पद्धतियों को यहाँ पर प्रयास किया है और हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा है। तो सामान्य तौर पर जो 2 मीटर या कई किसान इसको 6 फीट की दूरी पे या 7 फीट की दूरी में लगाते हैं। तो ये दूरी काफ़ी अच्छी होती है और इस दूरी में लगाने से क्या होता है कि पौधों को बहुत अच्छी मात्रा में प्रकाश की उपलब्धता होती है। और इसमें एक ये है कि हमें प्रति एकड़ करीब 1016 पौधे की में आवश्यकता होती है। और अगर 1 हेक्टेयर में बात करूं तो करीब 2500 पौधे इसमें लगेगा। लेकिन जो पौधे से जो उपज मिलती है वो बहुत ही अच्छा उपज इसमें आता है। और उपज में कई चीज़ों का योगदान होता है, लेकिन पोषक तत्व अगर हम सही तरीके से दें तो ये जो 6 फीट से 6 फीट या 7 फीट से 7 फीट की दूरी में लगाते हैं उस पर हमें बहुत अच्छा उपज मिलता है। और कई किसानों ने तो हमें ये जानकारी दिया है कि उनको एक पौधे में 55 किलो प्रति पौधे तक की उपज मिला है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, कहे भी जाते ना कि खाद है तब है उत्पादन है। अगर खाद नहीं है तो उत्पादन नहीं हो सके। काबर केला के हमन खेती के बात करत हन तो केला में अतिरिक्त पौष्टिक खाद के जरूरत पड़ती, जेकर से केला के बढ़वार अच्छा होवे।
केला के पौधा अच्छा होवे ओकर फल फूल के बेरा में कतका मात्रा में खाद ला देना है, कब कब देना है। जैसे हमन आजकल जैविक खाद के बात करथन, वर्मी कंपोस्ट खाद के बात करथन, गोबर खाद के बात करथन, तो किसान भाई हो गोबर खाद के उपयोग घलो करना चाहिए। और रासायनिक खाद के जहाँ तक बात है कतका कतका मात्रा में करना चाहिए, ये जम्मो बात के जानकारी आओ खाद प्रबंधन के रूप में हमन प्राप्त करथन। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद एवं उर्वरक इस प्रकार से हैं। गोबर की खाद 20 किलो, नत्रजन 100 ग्राम, स्फुर 150 ग्राम और पोटास 150 ग्राम पौधे रोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायो पोटास 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। रोज़ जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही अगर केले को भी हम रोज़ पानी और खाद की मात्रा दें तो उपज निसंदेह 40 किलो से ऊपर प्रति पौधे का प्राप्त होगा। और हमने अनुसंधानों के द्वारा देखा है कि आजकल जो जल में घुलनशील जो उर्वरक होते हैं उसको हम पहले दिन से अगर दें तो हमें बहुत अच्छा उपज प्राप्त होता है। और ड्रिप की जब भी आजकल व्यवस्था होती है, किसानों को ड्रिप लगवाते हैं तो उसके साथ उर्वरक डालने के लिए भी जो वेंचुरी होती है वो भी उसके साथ में लगाया जा सकता है और लगाया जाता है। तो उसके माध्यम से हम प्रतिदिन ये काम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की बहुत पहले जब हम कहते थे कि जब उर्वरक डालते थे तो उसके बाद हम गुड़ाई करते थे और मिलाते थे, तो ये सब समस्या अभी नहीं है। ड्रिप जब लगाते हैं तो ड्रिप के साथ में हम उर्वरक डाल सकते हैं। और ये जो उर्वरक होते हैं वो ड्रिप के साथ जो चलने वाले होते हैं उसे कहते हैं जल में घुलनशील उर्वरक। और सामान्य तौर पर जल में घुलनशील उर्वरक में हम मुख्य तौर पे इसमें हम 13-0-45, 19-19-19 या 20-20-20 या 0-52-34 और यूरिया, ये उर्वरक हम देते हैं। और ये जो उर्वरक हम जब देते हैं तो इसको भी हमें एक निश्चित मात्रा में प्रतिदिन देने की आवश्यकता होती है। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए। तना विविल ये कीट गर्भ अवस्था में अधिक हानि पहुंचाता है। ये केले के तने और राइजों में छिद्र करके उसे अंदर से खाते हैं। इन कीटों से बचाव के लिए प्रभावित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए और रोपण के लिए स्वस्थ कीट रहित अंतःभूस्तारी प्रयोग में लाना चाहिए। माहो या एफिड भी केले की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। ये कीट प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों के पास पाया जाता है, जो बाद में पत्तियों तक पहुंच जाते हैं और पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमीथिएट 30 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी या सेंसर की 5 मिलीलीटर मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं। पनामा रोग, ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। ये रोग मृदा जनित रोग है। सबसे पहले कवक पौधे की जड़ों में प्रवेश करता है। इस रोग में पत्तियां पीली होकर तने की ओर झुक जाती हैं। कमजोर भूमियों में लगातार केला उगाने से ये रोग अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए और रोपण के लिए स्वस्थ अंतःभूस्तारी का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावित भूमि में 3 से 4 सालों तक केले की फसल नहीं उगाई जानी चाहिए। आज का जो मूल्य है उस हिसाब से मैं कहूँ तो 10 से 11 रुपए प्रति किलो का मूल्य है और करीब करीब 4 टन की अगर हमको उपज हो रही है तो 4 लाख प्रति एकड़ की आमदनी इसमें होता है और खर्च हम कहें तो 1,60,000 के करीब होता है। तो इस प्रकार से इसकी आमदनी अगर हम कहें तो बहुत ही अच्छी आमदनी इससे होती है और लाभदायकता इतनी अधिक है कि किसान जो पुराने विगत सालों से जो कर रहे हैं वो अपना लगातार अपना क्षेत्राच्छादन को बढ़ाता जा रहा है। जो पहले 2 एकड़ में लगा रहा था वो कहता है कि अब मैं 10 एकड़ में लगाना है और फिर वो 20 एकड़, इस प्रकार से लगातार इसकी क्षेत्रफल जो धान के उत्पादक कृषक है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में अगर मैं कहूँ कि धान का एक बहुत ही अच्छा विकल्प केला
हो सकता है छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में, और वो साबित हो भी रहा है। किसान जो लगा रहे हैं उनका जो अनुभव है कि वो केले की खेती की ओर लगातार अपना रुझान दिखा रहे हैं। केले की फसल में किया गया एक बार प्रयास कई बार लाभ देने वाला होता है। इस बार बार मिलने वाले लाभ से हम भला क्यों दूर रहे। गांधी बाबा कहे ही सुही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा कहे ही सुही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा कहे ही सुही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा कहे ही सुही दिन राम राजा ही ना। जे दिन अढ़ा किसान के बेटा देश के बनी बड़े बड़े नेता। जे दिन अढ़ा किसान के बेटा देश के बनी बड़े बड़े नेता। जे दिन अढ़ा किसान के बेटा देश के बनी बड़े बड़े नेता। जे दिन अढ़ा किसान के बेटा देश के बनी बड़े बड़े नेता। जे दिन अढ़ा किसान के बेटा देश के बनी बड़े बड़े नेता। जे दिन अढ़ा किसान के बेटा देश के बनी बड़े बड़े नेता। जे दिन साहेब सिपहिया के दर्जा गांव के किसान पाहिना। गांधी बाबा के हेरी तू ही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा के हेरी तू ही दिन राम राजा ही ना। जे दिन मंदिर में लगी कचेरी थाना बाड़ा के टूट जही बेड़ी। जे दिन मंदिर में लगी कचेरी थाना बाड़ा के टूट जही बेड़ी। जे दिन मंदिर में लगी कचेरी थाना बाड़ा के टूट जही बेड़ी। जे दिन मंदिर में लगी कचेरी थाना बाड़ा के टूट जही बेड़ी। पाछू खुलिस कुछो कारखाना आगू झूमे झमाझम खेती। पाछू खुलिस कुछो कारखाना आगू झूमे झमाझम खेती। जे दिन अपन पीरा कस पड़ोसी के पीरा जना जाही ना। गांधी बाबा के हेरी तू ही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा के हेरी तू ही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा के हेरी ही सुही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा के हेरी तू ही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा के हेरी ही सुही दिन राम राजा ही ना। गांधी बाबा के हेरी तू ही दिन राम राजा ही ना। तो किसान भाई हो, बहुत बढ़िया ढंग से अभी वैज्ञानिक के आधार से केला की खेती ला करना चाहिए। कर जम्मो बात की जानकारी आप मन लेवत रहे हो कि कैसे जल प्रबंधन करना चाहिए। जल प्रबंधन में ड्रिप इरिगेशन के का महत्व है, खाद के कतका महत्व है, कतका बेर में देना चाहिए, पौधा ला कैसे टिश्यू कल्चर से तैयार करना चाहिए। जम्मो बात के वृहद जानकारी अभी आप मन लेवत रहे। तो किसान भाई आप मन केला के खेती करो, धीरे धीरे धान के खेती थोकन कम करो, काबर धान के बजाय केला के खेती करे में ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा आमदनी है। तो किसान भाई हो, अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया बात लेके नवा जानकारी लेके वैज्ञानिक विधि की बात लेकर के आप मन के सामने उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, राम राम।